नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त सर्वेश कुमार मौर्य। जैसा कि आए दिन ओबीसी समाज के ऊपर तरह-तरह के मानसिक हमला, शारीरिक हमला व किसी न किसी स्तर में फँसा करके, चाहे वो मेड़ हो, खेत हो या ज़मीन का कोई टुकड़ा हो या रास्ता हो, एससी समाज और सवर्ण समाज दोनों दादागिरी पे उतर आया है। तो आज हम बात करेंगे कि ओबीसी में ही एससी समाज का व्यक्ति इतना कि मनमानी कर रहा है, इतना दादागिरी कर रहा है ओबीसी समाज के ऊपर, कि जिसका आपको हम एक प्रूफ के साथ बताएंगे। जैसा कि कई नेता लोग कहते हैं ना, एससी, एसटी, ओबीसी भाई भाई। तो आज हम थोड़ा सा भाईचारे की मिसाल देना चाहते हैं। आप लोग समझिए कि भाईचारा क्या इस प्रकार होता है। क्योंकि जो मेरा गृह क्षेत्र है, जिस गांव का मैं निवासी हूँ, ग्राम सभा डारेडीहा, ब्लॉक सिमरियामा, थाना कोतवाली व तहसील खलीलाबाद है और जनपद संत कबीर नगर। क्योंकि हालांकि ये मामला हम इसलिए पूरा समझ पाए क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। और जिस ज़मीन को लेकर के, जिस रास्ते को लेकर विवाद है, भाई साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो अभी उनसे भी कुछ पूछेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रास्ता है, वह रास्ता मैं भली भांति जानता हूँ। गांव का ही रास्ता है, बस हमारे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर है। तो भाई साहब का नाम है राम निवास चौधरी, और बाकी 3 भाई हैं और तीनों जन के ऊपर केस किया गया है, वो भी फर्जी, उसी ज़मीन को लेकर के। अब ज़मीन का कुछ मैटर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भी जब छोटे हुआ करते थे, उस रास्ते से खेलने कूदने या गांव में कहीं जाना हो, आते जाते थे। और जब वो लोग का घर नहीं बना था, जो एससी समाज है, तो उस रास्ते से बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो बैल होते हैं वो जुआठा में नधे चले जाते थे उस रास्ते से। लेकिन बाद में जो उन लोगों ने जो घर बनाया तो एकदम गली कर दिया, पतला कर दिया। पहले यानी चौड़ा हुआ करता था, एकदम पतला कर दिया। फिर भी सहूलियत देखिए, सहानुभूति देखिए कि चलिए ठीक है भाई, गांव में रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग एकदम सर पे चढ़े जा रहे हैं। और ग्राम प्रधान भी, हालांकि सीट एससी है, प्रधानी एससी के नाम से है, लेकिन उसको संचालित करने वाला ओबीसी समाज का ही है। अब सोच लीजिए, वो व्यक्ति उसी एससी समाज के ही समर्थन में है। अब यहाँ तक हम कहें, क्योंकि हमारे गांव का मामला है, तो आप जानते हैं कि पूरा हमको संज्ञान में है। तो जैसा कि पहले मैं ज़्यादा कुछ कहने से पहले, मैं भाई साहब उपस्थित हैं, इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो भाई साहब, ये मैटर कब शुरू हुआ था जो आपका रास्ता रोका जा रहा है, कूड़े कबाड़ फेंके जा रहे हैं और मिट्टी रास्ते पे डाल दी जा रही है? ये 8 तारीख 6वां महीना 2023 को ही शुरुआत की थी इन्होंने। 10 बजे रात को लगा हुआ खड़ंजा उखाड़ दिए थे। अच्छा, खड़ंजा उखाड़ दिए थे, उसके तत्पश्चात? उसके बाद इन लोगों ने मतलब रास्ते में मतलब हाँ, रास्ते में कूड़ा कबाड़, झाड़ू लगा के हाँ, फेंकते रहे, कूड़ा फेंकते रहे, सब्जी के छिलके फेंकते रहे, फल फूल खाते थे, सड़ा गला जो रहता था उसको फेंक फेंक देते हैं। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति का जो एक धैर्य होता है, एक सहनशीलता होती है, सहनशीलता का परिचय, आप तो जानते हैं कि सहनशीलता कितनी स्ट्रांग होती है अगर कोई सहनशील हो जाए, लेकिन कितना सहनशीलता का परीक्षा लिया जाएगा। यानी सोच लीजिए, सब भगत मूर्ति आदमी हैं, वहां पर और वो लोग एससी समाज के हैं, मांसाहार लोग हैं। तो खाने का जो भी होता है, चाहे वो कुछ भी खाएं, वो भी लाके फेंक देते हैं, छिलके फेंक देते हैं। और समझ लीजिए, जो भगत मूर्ति आदमी है, इनके रास्ते में कि भगवान भी एक हिसाब से सोचते हैं कि आपने कहावत सुना होगा कि भक्त के वश में है भगवान। ऐसे भक्त मूर्ति लोग होते हैं कि भगवान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और ये एससी समाज के लोग सर पे चढ़े जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने प्राथमिकता क्या की थी, प्रशासन से किस प्रकार सहायता मांगी थी? जब से हम लोगों ने खड़ंजा उजाड़ा है तब से हम लोगों ने कई सारे एप्लीकेशन दिए, कई बार मतलब चौकी पर बुलावा हुआ, लेकिन हम लोग तो जाते थे, इंतजार करते थे, लेकिन वो लोग कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा भागते रहते थे। यानी कि जो एससी समाज का व्यक्ति है, हालांकि मैं आप लोग को नाम पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हालांकि अभी ये कि हाल ही का मैटर है, आप देख सकते हैं, ये हाल ही का मैटर है, तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। भाई साहब ने कि चौकी पे तहरीर दिया था प्रताड़ित होकर के, और शायद 112 गाड़ी भी आप बुलाए थे जी। उन लोगों ने भी कोई सुनवाई नहीं किया, चौकी पे उठा के ले जाके कर दिया खाली। तो इन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि प्रार्थी वीरेंद्र कुमार सन ऑफ रामफेर, ग्राम डारेडी हैं, तहसील खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर, ये निवासी हैं।
और श्रीमान जी हाँ, राम ध्यान, राम सुधार, यानी जो एससी समाज का व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूँ, आप नाम सुनिएगा। राम ध्यान, राम सुधार, सनाफ राम अवतार, फिर भगवती, वाइफ ऑफ अब नहीं, भद्रावती नाम है, भगवती नहीं, भद्रावती, वाइफ ऑफ राम अवतार, और प्रमिला, वाइफ ऑफ राम ध्यान। ये सभी लोग मतलब पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं, और रातों रात जो है कि वहां पर जो गली है, हमें लगता है कितना 2.5-3 फीट होगा, है ना, हाँ, 2.5-3 फीट है। तो उस गली में ये लोग जो है कि रातों रात 2 फीट माटी पाट दिए, और खड़ंजा जो है कि पहले उखाड़ दिया गया था, जैसा कि भाई साहब ने बताया। 8/6/2023 का ही मैटर हो। वर्तमान में क्या चल रहा है आपका? चल रहा है आज कितना तारीख है? 17 तारीख। तो 17 और 10/2024 चल रहा है। और एक दस्तावेज के अनुसार आप सबके ऊपर शायद SC/ST एक्ट भी फर्जी लिखवाए हैं जी। जैसा कि आपने हमको चेक करवाया था, हमने देखा था, तो उसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये भाईचारे की मिसाल यही है कि वो सरकारी खड़ंजा एक प्रकार से था। अगर प्रधानी कोटा से वहां पर खड़ंजा लग गया है, तो फिर किस में आ जाता है? ग्राम पंचायती यानी पंचायती विभाग में आ जाता है। उसका ना तो हमारा अधिकार है उखाड़ के फेंकना, ना तो आपका अधिकार उखाड़ के फेंकना, लेकिन वो लोग उखाड़ के फेंक दिए थे। और यहाँ पर कुछ जो भी वर्तमान प्रधान है, मैं वास्तविक बात बता दे रहा हूँ कि लगभग लगभग सभी गांव की यही बात है कि जो जितने भी थोड़े बहुत पावर में होते हैं, ये शराब और शराब के बड़े शौकीन होते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे गांव की बात है, तो मैं इसका जो है कि पूरा जानता हूं, जो वर्तमान में प्रधानी का जो भी कर रहा है, इसमें इनका कोई प्रेस नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट है कि हाँ, मैं जानता हूं वो इसी में संलिप्त हैं, चाहे वो शराब हो शराब हो, संलिप्त रहते हैं। तो इसलिए अब SC समाज के लोग हैं, और उनका बैकग्राउंड भी हमको बड़े अच्छे से पता है ना। और हमारे बाबा बताते थे कि जब हमारा भी जन्म नहीं हुआ था, और तभी से आपके जो भी परिवार के हैं पूर्वज, जो भी घर बना था उसी रास्ते से आवागमन था। सोच लीजिए, हमारा भी जन्म नहीं हुआ था, तब भी उस रास्ते से आना जाना लगा हुआ था। लेकिन अब जो है, वही SC समाज का व्यक्ति थोड़ा सा चंद पैसे क्या कमा लिए, और 2-4 लोगों ने इज्जत क्या दे दिया। वो लोग जो है, कह लीजिए कि जिसको बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, कि किसी को ज्यादा इज्जत दे दो तो सर पे मूतने लगता है, ये बुजुर्गों के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। तो वही वाला हाल हुआ है कि इन लोगों को हम लोग सहूलियत से सही से रहने दिए, और मान के चलिए थोड़ा सम्मान दे दिए, तो ये लोग जो है कि अपना मनमानी कर रहे हैं, जबकि इनका कुछ भी नहीं है वहां पर। वो रास्ता जो है कि भाई साहब का है, रामनिवास चौधरी जी का, और इनके पूर्वज उसी रास्ते से आते जाते थे। पहले चौड़ा हुआ करता था, अभी जो है कि दोनों तरफ से जो है कि थोड़ा थोड़ा, हमें लगता है लोगों ने जुड़वा लिया होगा, इसलिए पतला हो गया है। तो उसी प्रकार से एकदम प्रताड़ित किया जा रहा है। और ना तो चौकी पे सुनवाई हो रही है, इसलिए नहीं सुनवाई हो रही है क्योंकि बीच में रोड़ा अटक रहा है SC/ST एक्ट, और इसलिए क्योंकि ये लोग जरा भी कहीं भी अपनी वाली रोग आ देते हैं, तुरंत इन्हीं की सुनवाई हो जाती है। अरे, SC या ST वाले हैं, तो हो सकता है कि ये लोग कुछ नहीं किए होंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा, चाहे प्रशासन देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे कोई शासन सत्ताधारी व्यक्ति देख रहा हो, सब लोग ये जान लें कि जितना उपद्रव SC समाज के लोग कर रहे हैं, OBC समाज के ऊपर जितना अत्याचार, उतना हमें नहीं लगता दूसरा समाज कर रहा होगा। हालांकि दूसरे समाज भी कर रहे हैं, लेकिन SC समाज जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है OBC समाज का शोषण करने में। और नेता हमारे क्या कहते हैं कि SC/ST OBC भाई भाई, बताइए किधर से भाई हैं? किस किस एंगल से हम माने कि SC/ST OBC भाई भाई में आते हैं? किसी एंगल से नहीं। और इस प्रकार के एप्लीकेशन, ठीक है, इस प्रकार के एप्लीकेशन करीब हमें लगता है कि दर्जनों आपने दिया होगा ले जा करके जी। कई बार संपूर्ण समाधान दिवस में भी गए हैं जी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जमीन से संबंधित निरीक्षण करने आते हैं, लेखपाल जो भी बोलते हैं, वो लोग आए, रिपोर्ट लगाए, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। दूसरे आए, शायद वो भी कुछ लिखा पढ़ी करके गए, उनका ट्रांसफर हो गया। मतलब ये चल क्या रहा है? यानी ये इस प्रकार का मकड़ जाल बना दिया गया है। क्योंकि देखिए, ये सूत्रों से हमें पता चला है कि वो जो SC समाज के व्यक्ति हैं, वह प्रशासन यानी जो प्रशासन में है, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मतलब ये सूत्रों से हमको भनक लगी है कि ये लोग पैसा दे देते हैं, उसके बाद जो है कि
वर्तमान प्रधान का सपोर्ट ले लेते हैं। अब वर्तमान प्रधान किस चीज़ का जो है कि समझ लीजिए आदी है, आपको तो मैंने बता दिया, शराब और शबाब। तो प्रधान को किस स्तर से लोग लुभा के ले जा रहे हैं अपने तरफ से, और जो है कि पुलिस प्रशासन को भी संभवतः, हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ये लोग पैसा अच्छा खासा खिला देते हैं, क्योंकि जब पुलिस का जो रवैया है वो देख करके हमको ये कन्फर्म हो रहा है कि हाँ, ये लोग पैसा लेते होंगे। तो इसीलिए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी समय है, ये SC ST OBC वाला नारा छोड़ दीजिए। हाँ, OBC में 100 प्लस जातियां हैं, अपने OBC को एकत्रित करना सीख जाइए। अब चाहे वो पटेल हों, यानी कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, मौर्य समाज हो, और भी तमाम जातियां आती हैं, सब लोग जो है कि एकत्रित रहिए, OBC का फैक्ट लेकर चलिए, और जहाँ कहीं भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होइए। और आज यदि आप नहीं खड़े होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह दिन दूर नहीं, अभी तो जो है कि SC समाज आपका रास्ता रोक रहा है, आए दिन आपके खेतों में भी कब्जा करेगा, आपके घर पे भी कब्जा करेगा, क्योंकि भाई हम लोग भगत मूर्ति आदमी हैं। अब वो तमाम प्रकार के ले जाके मांस मछली सब फेंकेगा तो क्या करेंगे आप, आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो इसके लिए अभी भी समय है, नकेल कसिए, SC समाज अपना देखे, OBC समाज अपना देखे। तो इसलिए जल्दी ही मैं जिला प्रशासन से और जो है कि यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, मैं बात करूँगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई एक वास्तविक निर्णायक बिंदु आए, क्योंकि अगर निर्णायक बिंदु नहीं आएगा तो तारीख पे तारीख, क्योंकि मुकदमा जब हो गया है तो तारीख पे तारीख खाली चलती रहेगी, समय की बर्बादी। और उस SC समाज का व्यक्ति भी, जिसका ये जो इनका अपोजिट है, अगर वो भी देख रहा है तो अभी ये सुन ले कि जाओगे तो तुम्हारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। अंततोगत्वा क्या होता है कि हार जीत किसी की नहीं होती है, लास्ट में सुलहनामा ही लिखा जाता है आपसी समझौते से। तो कई लोग कहते हैं अरे हम जीत गए, जीत हार नहीं होती, इस फेर में ना रहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रकार का दबाव बना के आप सोचते हैं किसी का जेल करवा देंगे, किसी कुछ करवा देंगे, तो एक समाज का लीडर होने के नाते मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लीजिए। हम भी देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं OBC समाज के लिए, और हम OBC समाज के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप सभी लोग एक बार, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन एक बार देख लीजिए कि कई बार जो है कि इन्होंने प्रशासन को सूचित किया, पुलिस आई भी और फिर आ करके उन्हीं वाली करके चली जाती है। यानी कारण ये हो गया है कि झूठे का बोल वाला और सच्चे का मुंह काला। तो संभवतः धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में सच्चे का कोई जो है बातें नहीं बची है कि वो अपना बात रख सके। तो आप लोग समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जागरूक बनिए, और हो सके तो मैं भाई साहब का जो भी है, जितने भी कुर्मी समाज से व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सब लोग भाई साहब से संपर्क जरूर करें, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, हमसे संपर्क कर लेंगे तो हम भाई साहब से जरूर मिलवा देंगे और संपर्क करवा देंगे। और क्योंकि मैं इसी गांव का निवासी हूँ, हम दोनों एक ही गांव के निवासी, बस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे घर है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि ये मैटर चल रहा है। तो आज भाई साहब बोले कि ऐसी सी बात है, तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि OBC कोई छोटा परिवार नहीं है, नहीं OBC समाज छोटा परिवार नहीं है, बहुत विशाल परिवार है। इसकी विशालता को दिखाइए और एकता लाइए, ताकि हमारे समाज का शोषण फिर ना हो सके। तो ठीक है, आज के लिए ये नोट कर लीजिए कि कोई भी SC समाज का व्यक्ति OBC के लिए काम नहीं करता, वह अपने लिए काम करता है। तो आप लोग सतर्क रहिए और अपने अपने बच्चों को भी सतर्क रखिए, क्योंकि ये जो भाईचारे का मिसाल लोग पेश करते हैं, ये राजनीति है, राजनीति में फंस करके शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता और जो है कि आपका वर्तमान समय सब नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा।